अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्लैब की क्वांटिटी निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक स्लैब है, इसकी वेट है, ये लेंथ है और ये उसकी थिकनेस है। तो हम फाइंड करेंगे कि इस स्लैब में, इस छत में हमारे पास कितनी हमें सीमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, सैंड कितनी रिक्वायर्ड होगी और एग्रीगेट सीमेंट, रेत और बाजरी हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आज इस वीडियो में हम ये फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक स्लैब है, सबसे पहले हमारे पास जो इस स्लैब में हमारे पास जो ग्रेड यूज होगा वो हमारे पास है M15 ग्रेड। जैसे कि आपको पता होगा कि कंक्रीट की डिफरेंट टाइप्स ग्रेड है, तो ये हमारे पास M15 ग्रेड है। ठीक है, इसकी रेशो हमारे पास M15 ग्रेड की रेशो हमारे पास है 1:2:4। ठीक है, इस स्लैब में जो रेशो हम यूज करेंगे वो हमारे पास 1, 2, 4 है। अब ये हमारे पास 1 जो है, ये हमारे पास 1 पार्ट ऑफ सीमेंट है। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट है। और ये 2 जो हमारे पास है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 पार्ट्स ऑफ सैंड है हमारे पास। और ये 4 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास 4 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, अगर हम एक गिलास सीमेंट से फिल करें, ठीक है, फिर उसकी एक गिलास अगर हमारे पास सीमेंट है तो 2 गिलास हमारे पास सैंड होंगे और 4 गिलास हमारे पास एग्रीगेट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रेशो आएगा, 1, 2, 4। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्लैब बना रहे हैं तो उसमें अगर हम 1 गिलास सीमेंट डालें तो 2 गिलास हम उसमें सैंड डालेंगे, जिसकी रेत हम डालेंगे, और 4 गिलास हम एग्रीगेट मतलब बाजरी जो हमारे पास होती है वो हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेशो है। ठीक है, आगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब, इस स्लैब की हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ है, विड्थ है, ये हमारे पास विड्थ है और थिकनेस है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, ये लेंथ हमारे पास 30 फीट है और ये वेट भी हमारे पास 30 फीट है और ये थिकनेस हमारे पास 6 इंच है। 1 फुट में टोटल 12 इंच होते हैं, तो हमारे पास जब 6 इंच हो गई तो ये हाफ फीट हो गया। तो हमने यहाँ पे 0.5 फीट में लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास जब ये हमने 30 मल्टीप्लाई 0.5 किया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास 450 क्यूबिक फुट। तो इस स्लैब की जो वॉल्यूम हमारे पास है वो 450 क्यूबिक फीट है। लेकिन ये हमारे पास वेट हालात में है। अगर हम इसको ड्राई में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास, जब हम ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1.54 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्लैब हमारे पास ऑलरेडी वेट हालात में, तो हम इसको ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है। तो ड्राई में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ हम 1.52 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम आ गया वो हमारे पास 693 क्यूबिक फीट आ गया। ठीक है, तो इस स्लैब की अब हमारे पास जो इसकी वॉल्यूम है वो हमारे पास 693 आ गया। ठीक है, तो रेशो हमारे पास क्या है, रेशो हमारे पास है 1, 2, 4। ठीक है, रेशो हमारे पास 1, 2, 4 है। और सम ऑफ रेशो जैसे कि 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। तो ये रेशो जब हमने एक दूसरे के साथ प्लस किया तो ये हमारे पास जो सम किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या है, 7 है। और ड्राई वॉल्यूम तो हम यहाँ पे फाइंड किया कि ये हमारे पास क्या है, 693 है। ठीक है, तो हम इन चीजों की हमें जरूरत होगी आगे। ठीक है, इसी की मदद से हम इसकी सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फाइंड करेंगे कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो ये लेंथ जो है, इसकी लेंथ हमारे पास 30 फीट है, विड्थ भी 30 फीट है और थिकनेस ये हमारे पास 0.5 फीट है। ठीक है, इसकी आपकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, बाकी सेम फार्मूले हैं। ठीक है, अब जब हम सीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, सीमेंट बैग्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीमेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद सीमेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम सैंड फाइंड करेंगे और उसके बाद हम एग्रीगेट फाइंड करेंगे। तो सीमेंट का वॉल्यूम हम निकालेंगे।
हमारे पास टोटल वॉल्यूम ये है, तो इसमें हमारे पास सीमेंट की मिकदार कितनी होगी, फिर सैंड की मिकदार कितनी होगी, एग्रीगेट की मिकदार कितनी होगी, तो ये हम फाइंड करेंगे। हमारे पास सीमेंट का मिकदार हम मालूम करने के लिए रेशो ऑफ सीमेंट, ठीक है, रेशो ऑफ सीमेंट हमारे पास ये 1 है, ये सीमेंट के रेशो है, ये सैंड के और ये एग्रीगेट के, तो रेशो ऑफ सीमेंट हमारे पास 1 है, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास यहाँ पे क्या है 7 है, और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम से, तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम क्या है 693, तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे लिख दिया 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई किया 693 से, 693 हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 99 क्यूबिक फीट। तो सीमेंट के जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 99 क्यूबिक फीट है। अब हम पॉइंट करेंगे कि हमारे पास 99 क्यूबिक फीट जो सीमेंट वॉल्यूम है उसको हम सीमेंट बैग में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक बैग में, एक सीमेंट बैग में हमारे पास 1.25 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, 1 सीमेंट बैग हमारे पास 1.25 क्यूबिक फीट के बराबर होता है, ठीक है। तो हम जब सीमेंट बैग फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट से, जैसे कि हमारे पास 99 क्यूबिक फुट, हमारे पास 99 क्यूबिक फुट सीमेंट का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, और उसके साथ डिवाइड किया हमने किस से 1 बैग ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम से, तो 99 डिवाइड बाई 1.25, तो ये हमारे पास आ गया 79.2। तो हमें कितनी सीमेंट रिक्वायर्ड होगी, कितनी बैग सीमेंट रिक्वायर्ड होगी, 80 बैग सीमेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, हमें 80 बैग सीमेंट रिक्वायर्ड होगी इस स्लैब के लिए। जब हम ये स्लैब कास्ट कर रहे होंगे तो वहां पे साइड पे हमारे पास 80 बैग्स ऑफ सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, सैंड फाइंड करेंगे। सीमेंट हमने फाइंड किया कि वो हमारे पास 80 बैग्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सैंड को फाइंड करते हैं, तो जब सैंड को हम फाइंड करते हैं तो हम सैंड की वॉल्यूम सबसे पहले निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या है रेशियो ऑफ सैंड, तो रेशियो ऑफ सैंड हमारे पास या ये 1 सीमेंट का है, 2 सैंड का है एंड 4 एग्रीगेट का है, तो रेशियो ऑफ सैंड हमारे पास क्या होगा 2 होगा। उसको डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ रेशियो से, तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास 7 है, और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम से, तो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 693 है। तो हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे ड्राई वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 198 क्यूबिक फीट, हमारे पास क्या आ गया 198 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास जो सैंड की वॉल्यूम है वो हमारे पास इतने। अब जब हम ये साइड से बुलाएंगे, साइड पे अगर हम सैंड बुलाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जब सैंड को हम साइड पे लेके आते हैं तो वो हमारे पास सैकड़े के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो एक सैकड़ा में हमारे पास 100 क्यूबिक फीट होता है। तो आप किसी ट्रैक्टर वाले के या किसी को बुला रहे हो कि हम सैंड की जरूरत है, रेत की जरूरत है हमें साइड पे, तो आप उसको 2 सैकड़े के बारे में बताएंगे, हमें 2 सैकड़े के रेत की जरूरत है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 200 है, 198 है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 200 है। तो आप जब साइट पे किसी स्टॉक से या किसी ट्रैक्टर वगैरह को आप कॉल करते हो और उससे आप सैंड की डिमांड करते हो, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो आपकी सैंड है वो 198 क्यूबिक फीट है, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 क्यूबिक फीट आपके पास सैंड है। तो आपको कितनी सैंड की रिक्वायर्ड होगी, 2 सैकड़े की आपको रिक्वायर्ड होगी। पाकिस्तान में यहाँ सैकड़े के हिसाब चल रहा है, तो आप 2 सैकड़ा उसको कह के बुला सकते हैं, ठीक है। तो सीमेंट हमारे पास 80 बैग्स है, 2 सैकड़ा हमारे पास सैंड हो गया। अगर आप क्यूबिक फुट में कहना चाहते हो तो आप 200 क्यूबिक फीट सैंड की रिक्वायर्ड है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर एग्रीगेट को फाइंड करते हैं तो हमारे पास सेम फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट फार्मूला इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एग्रीगेट। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे हम रेशियो ऑफ सम, ठीक है। तो ये हम सम ऑफ रेशियो है हमारे पास ये 7 है, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास 693 है, तो 4 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई करेंगे हम 693 से, तो ये हमारे पास आ गया 396 क्यूबिक फीट, 396 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास हमें रिक्वायर्ड एग्रीगेट जो है वो 3
196 क्यूबिक फुट है, और यह हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन ये हमारे पास 4 सैकड़ा होगा। ठीक है, जो ट्रैक्टर हमारे पास आते हैं उसमें अमूमन 3 से 3.5 या 4 सैकड़े हम वो लेके आते हैं। ठीक है, आपके लिए तो 1 सैकड़ा भी लेके आते हैं, 2 सैकड़े भी लेके आते हैं, 3 भी लेके आते हैं, जितनी आपकी डिमांड हो वो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने सीमेंट को भी फाइंड किया कि हमारे पास सीमेंट क्या है 80 बैग्स है, और उसके बाद हमने सैंड को फाइंड किया जिसे हम रेत कहते हैं, वो हमने फाइंड किया, तो हमें 2 सैकड़े की जरूरत है रिक्वायर्ड जो हमारे पास है, और जो एग्रीगेट की रिक्वायर्ड है वो हमारे पास 396 क्यूबिक फीट या 4 सैकड़े की रिक्वायर्ड है हमारे पास। अब अगर इसके हम एक बार रिव्यू ले लें तो हमने लेंथ और विड्थ और थिकनेस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास विड्थ वॉल्यूम आ गई। उस विड्थ वॉल्यूम के साथ हमने 1.54 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, ड्राई वॉल्यूम आ गई। ठीक है, सम ऑफ रेशो सम ऑफ रेशो ड्राई वॉल्यूम, ये 3 चीजों की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ड्राई वॉल्यूम आ गई। रेशो हमने फाइंड किया कि कौन सा रेशो हमारे पास होगा, डिफरेंट टाइप के रेशो होते हैं कंक्रीट के। हमने M15 ग्रेड्स लिया था तो उसमें हमारे पास 1, 2, 4 रेशो है। ठीक है, उसके बाद हमने इसी तरह यही एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास सीमेंट के लिए 1 है और डिवाइड 7 और मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम, तो सिर्फ ये वैल्यू आपने यहाँ ऊपर चेंज करना है, बाकी सेम फार्मूला है सीमेंट के लिए, सैंड के लिए और एग्रीगेट के लिए। सिर्फ सीमेंट में हमने ये किया कि जो वॉल्यूम हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गई हमारे पास, उसको हमने डिवाइड किया 1.25 से, क्योंकि हमने उस जो हमारे पास जितने क्यूबिक फुट हमारे पास वो वैल्यू आई थी उसको हमने 1.25 से डिवाइड किया, वो वैल्यू हमने सीमेंट बैग्स में कन्वर्ट किया। वो वॉल्यूम जो हमारे पास आई थी वो हमने सीमेंट बैग्स में कन्वर्ट किया, तो इसी वजह से हमारे पास वो जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, किस में आई थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास क्या थी, बैग्स में आई थी, सीमेंट बैग्स में आई थी। तो बाकी आप इसी तरह कर सकते हो। देखो, जब यहाँ पे आपकी सीमेंट वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे आ गई तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, 198 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1 के हमने फाइंड किया 199 क्यूबिक फुट आएगा। अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू आपके पास। अगर फिर आप इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एग्रीगेट की वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम यही फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, या आप इसको 2 से सीमेंट वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सैंड की वॉल्यूम आएगी, और फिर सैंड वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एग्रीगेट की वॉल्यूम आएगी। ठीक है, ये भी एक मेथड है, लेकिन वो जब ये वैल्यू हमारे पास चेंज होगी तो आप तो वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यही एक फार्मूला है, ये इस फार्मूले के साथ आप काम कर सकते हो। अगर M15 ग्रेड है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ग्रेड चेंज है तो रेशो भी चेंज होगी। जब रेशो चेंज होगी तो आप फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशो 1, 2, 4 है तो वो 1, 6, 8 भी होगी। ठीक है, वो रेशो 1, 1.53 भी होगी, तो वो रेशो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये फार्मूला आपको रेशो ऑफ सीमेंट हो या एग्रीगेट हो या सैंड हो, डिवाइड करेंगे आप सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई वॉल्यूम से, तो आपके पास उस चीज की वॉल्यूम आ जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी थी स्लैब के ऊपर कि हम स्लैब में सीमेंट, रेत और बाजरी को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।